फिजिक्स 11th क्लास में आज तीसरे क्लास में हम लोग हैं और पहले दो क्लासों में हम लोग कुछ चीजों को पढ़े थे। जल्दी से वो कुछ चीजों को हम देखते हैं। फिजिक्स क्या है? तो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना फिजिक्स है। फिजिक्स को व्यक्त करने के लिए उसका भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, मैथ है। फिजिक्स जो है यूनिवर्स को, नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए लॉज और प्रिंसिपल, नियम और सिद्धांत का जरूरत होता है, वही फिजिक्स होता है। लॉज और प्रिंसिपल को मैथ के मदद से इक्वेशन के टर्म में हम लिखते हैं और इक्वेशन लिखने में जो क्वांटिटीज यूज होती हैं, जो राशियां यूज होती हैं, वह मापे जा सकते हैं। उन राशियों को, उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो नापने मापने के लिए हम स्टैंडर्ड चुनते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट चुनते हैं कि जैसे लंबाई को हम मीटर में नापें तो मीटर मेरा यूनिट हो गया। यूनिट के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल वह हुआ जिसका यूनिट हम लोग देंगे क्योंकि यह खुद पर निर्भर करता है, और डिराइव्ड वह हुआ जो फंडामेंटल पर निर्भर करता है, तो इसका यूनिट इसके मदद से हम लोग निकालेंगे। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट में केवल फंडामेंटल का यूनिट देने से डिराइव्ड का यूनिट हमें पता चल जाएगा। एक और तरह का होता है सप्लीमेंट्री, सहायक राशियां, वो हम तुमको धीरे धीरे बताएंगे। तो अभी तक के दो क्लास में हम लोग यह पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं, पीछे में जाकर वह बच्चे प्लेलिस्ट से बाकी दोनों वीडियो देखकर नोट्स बना लें, ध्यान दें और वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन हिंदी होता है बाबू बीमा। देखो ध्यान देना, टू ऑब्टेन माने प्राप्त करने के लिए यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी can be written in form of fundamental quantities। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मात्रक को प्राप्त करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जा सकता है फंडामेंटल के क्वांटिटी के रूप में। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल का यूनिट पहले से पता रहता है, फंडामेंटल के रूप में लिखा जाता है। द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर dimension of that फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चों, डिफिनीशन लिख लेना, जिसको समझ में आया ठीक, जिसको नहीं आया धीरे धीरे आ जाएगा। लैंग्वेज से डरना नहीं है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मात्रक को प्राप्त करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जा सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, और फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर होता है ना, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल के टर्म में लिख देते हैं। क्यों फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं? क्योंकि फंडामेंटल का यूनिट हमें पहले से पता होता है, और फंडामेंटल के फॉर्म में लिखने के बाद फंडामेंटल का जो पावर होता है ना, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। इससे आसान डिफिनीशन नहीं मिलने वाला है, सबसे इजी डिफिनीशन है। लिख लेना, इसको नोट कर लेना, वीडियो रोको, लिख लो। ठीक है? ध्यान दो बच्चों। तो अब हम थोड़ा थोड़ा बात बताते जाएंगे, धीरे धीरे तुम लोग समझते जाओगे। ध्यान देना। मान लिया जाए स्पीड मतलब चाल होता है। स्पीड को हम डिस्टेंस बटा टाइम लिखते हैं। हम अभी दोनों मीडियम के बच्चों को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, लेकिन फाइनली इंग्लिश मीडियम में सबको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। दूरी, समय। दूरी डिस्टेंस जो होता है वो लंबाई होता है बच्चों, लेंथ बाई टाइम। ध्यान देना,
तो स्पीड को हम लोग लेंथ इनटू टाइम के पावर में -1 लिख सकते हैं। नीचे का चीज ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, या -1 रहता है तो नीचे आ जाता है, जानते होगे। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी था, ध्यान दो, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी था जिसका यूनिट हमें नहीं पता था। तो इसका यूनिट पता करने के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लंबाई, समय और मास के टर्म में लिखते हैं। मास माने द्रव्यमान, लेंथ माने लंबाई और टाइम माने समय। अगर हो सके तो इनके टर्म में हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनका यूनिट हमें पहले से पता होता है कि भाई एक किलोग्राम में नापो, एक मीटर में नापो, इसको सेकंड में नापो, इसको ग्राम में, इसको सेंटीमीटर में, इसको सेकंड में, इसको पाउंड में, इसको फीट में, इसको सेकंड में। तो हमको पता होता है पहले से इन सभी का यूनिट। तो इसका यूनिट नहीं पता है तो ये भाई इन्हीं से मिलकर बना है। कोई भी अदर फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव क्वांटिटी होता है वो फंडामेंटल के गुना भागा से मिलकर बना है। तो भाई तोड़ मरोड़ के उसके टर्म में लिख दिया गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि इसका यूनिट हमें पहले पता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिख दिया जाता है, क्योंकि फंडामेंटल का यूनिट में पहले से पता है। और फंडामेंटल का जो पावर आता है ना बाबू, वही डायमेंशन होता है। तो अगर कोई तुमसे पूछा कि डायमेंशन ऑफ स्पीड बताओ, तो हम लोग बोलते हैं 1 इन लेंथ, माने लेंथ में पावर क्या है 1, माइनस 1 इन टाइम। टाइम में पावर क्या है -1। बहुत ही स्टार सेक्शन बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। वेलोसिटी माने वेग होता है, वेग होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब यह भी होता है लेंथ बाय टाइम। तो वेलोसिटी जहां मिलेगा वह भी लेंथ इनटू टाइम के पावर -1 होगा। तो अगर तुमसे वेलोसिटी का डायमेंशन पूछेगा तो बोलोगे 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं। लिखते चलना बच्चों, लिखते चलना, आसान आसान चीजें हैं, लिखते चलना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर 9th में मेहनत नहीं किए थे, फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज नहीं है हमको। तो बच्चों डरना नहीं है, जो चीज नहीं पढ़े हो उसका पीछे का रोना नहीं रो सकते हो। अब आगे तुमको सब ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। वैसे तुम लोग 9th के बुक को भी रीडिंग दे सकते हो। ध्यान दो बच्चों। देखो आगे भी बढ़ाते हैं, सभी चीजों को लिखते जाना है, नोट करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। जैसा कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ा कोचिंग नोट्स बनवाता है, उससे बड़ा नोट्स तुम्हारा तैयार हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते रहना है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, हिंदी लिखते चलेंगे। एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, त्वरण मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यह फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला तोड़त 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 उसको फंडामेंटल के रूप में लिख देना है। इसका हिंदी में लिख देते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो अभी इन सब बातों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मटेरियल पर ध्यान दो, तुम सीख जाओगे और बेस्ट बनोगे बच्चों। और यही चैनल तुमको बेस्ट बना भी सकता है, इसका विश्वास रखो। तो वेलोसिटी को हम लोग लिख देंगे लेंथ बाय टाइम, अभी तुरंत पढ़े हो, और एक टाइम पहले से मौजूद था। तो लेंथ इनटू टाइम के पावर में -2। इसका मतलब हुआ बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में तोड़ मरोड़ के पहुंचा देना है, क्योंकि फंडामेंटल का यूनिट पता है। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन अगर कोई पूछता है, एक्सेलरेशन शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं हम लोग 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। ठीक है। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे क्या डायमेंशन लिख रहा है, हम तो दूसरा चीज डायमेंशन जानते हैं। तो बताते हैं, पहुंचते हैं सब तक। इसको भी नोट कर लोगे, नोट करते चलोगे, चीजों को ध्यान से देखते चलोगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन स्टार्टिंग मैच है, इसलिए ध्यान से, हमारे पास वक्त है, वक्त का कमी हम लोग के पास कभी नहीं रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ध्यान दो बच्चों। फोर्स हिंदी होता है बल, फॉर्मूला होता है मास गुने एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ से तुम पढ़े हो, F बराबर m में। m होता है बाबू द्रव्यमान और a होता है बाबू त्वरण।
लिखते चलना, बार बार देख लेना हिंदी को। अब हम लिखेंगे मास, एक्सेलरेशन के लिए लेंथ बटा टाइम का स्क्वायर। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले लाए हैं, पीछे देख लेना। मास इंटू लेंथ इंटू टाइम के पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखना है। तो ध्यान देंगे बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को मास लेंथ टाइम मतलब फंडामेंटल के टर्म में लिख देना है, क्योंकि इसका पता है यूनिट, फोर्स का नहीं पता है, लेकिन मास लेंथ टाइम का पता है कि किलोग्राम मीटर सेकंड ये सब होता है। पिछले क्लास में जाओगे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, सीजीएस, एफपीएसएन के, उसमें मास लेंथ टाइम का यूनिट बता दिए थे। इसलिए इन्हीं के टर्म में लिखने से हम यूनिट निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू रख रख के। तो क्या है बाबू, तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन लिखते चलते हैं। तो डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला पता होगा, कैसे भी तोड़ मरोड़ के फिर लिखते चले जाओगे। कोई भी बड़ा सेक्शन इसमें नहीं है, वीडियो को रोक रोक के सबको नोट करते जाओगे। अब कहने का मतलब है कि बहुत टेंशन है, डायमेंशन ऑफ फोर्स कोई पूछ रहा है तो बहुत टाइम लग जा रहा है। क्या टाइम लग रहा है, तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। तो बनाया गया डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला जिसे हम डायमेंशनल इक्वेशन भी बोले, डायमेंशनल इक्वेशन भी बोले हम लोग, ठीक है। हिंदी लिख दे रहे हैं बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण। इसके लिए क्या किया गया, शॉर्टकट बनाया गया। मास को हम कैपिटल एम लिख दिए, लेंथ को हम लोग कैपिटल एल लिख दिए, और टाइम को हम लोग कैपिटल टी लिख दिए। मतलब मास का डायमेंशनल फार्मूला को हम एम लिख दिए, लेंथ के डायमेंशनल फार्मूला को हम एल लिख दिए, और टाइम के डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग टी लिख दिए। अब आते हैं स्पीड पर। बाबू क्या डायमेंशन लाए थे तुम स्पीड का, तो डायमेंशन लाए थे 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। और इसका डायमेंशनल फार्मूला कोई तुमसे पूछेगा या डायमेंशनल इक्वेशन तुमसे पूछेगा तो बोलोगे लेंथ एल टी टू दी पावर -1। लेंथ में इसको रिप्रेजेंट कर दी, मैंने डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। मास नहीं है तो कंप्लीट पैकेज देने के लिए m के पावर 0 भी दे सकते हो कि भाई मास नहीं है तो 0 इन मास है। तो अगर स्पीड का डायमेंशन कोई तुमसे पूछता है तो इस तरह से बोल सकते हो m के पावर 0 l t टू द पावर -1, यानी l t टू द पावर -1। तो आसानी से डायमेंशन तुम बोल दिए। और डायमेंशन यह है और यह है डायमेंशनल फार्मूला। एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों, अभी तुरंत सीखे हम। एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो डायमेंशन एक्सेलरेशन का हम तुमको बताएं 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, यह बताएं बच्चों। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर बोलेगा कि डायमेंशनल फार्मूला बताओ तो होता है एल टी टू दी पावर -2। लेंथ में 1 है और टाइम में पावर -2 है। m नहीं है तो m के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इसको डायमेंशन बोलते हैं और इसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। फोर्स बल होता है हिंदी। अगर डायमेंशन पूछेगा तो बोलेंगे 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। और डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछेगा, डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा तो m l t टू दी पावर -2। वैसे देखो बच्चों बहुत सारा बुक इसी को डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन भी कहता है, लेकिन अगर एकदम बारीकी पे आओगे तो यही डिफिनीशन है और यही सिस्टम है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हमें नहीं पता था तो हम लोग क्या किए, उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि फंडामेंटल का यूनिट हमें पहले से पता था। क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने में फंडामेंटल का यूनिट दे दोगे तो बाकी का यूनिट ऐसे ही निकल जाएगा।
तीनों दिन का क्लास रिपीट करना, नोट्स बनाना, लिखना, देखना, समझ जाओगे सब कुछ। तो यह सिस्टम मेरा बनता है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कल हम तुम्हें कुछ सिस्टम बनाए थे। सिस्टम क्या बना था, ध्यान दो। एक सिस्टम बना था सीजीएस यूनिट, जिसमें हम मास को ग्राम में नापते थे, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में नापते थे और टाइम को हम सेकंड में नापते थे। एक हम बनाए थे एपीएस यूनिट, जिसमें हम मास को पाउंड में नापते थे, लेंथ को हम फीट में नापते थे और टाइम को हम सेकंड में नापते थे। एक हमारा दिया गया था एमकेएस यूनिट, जिसमें हम मास को किलोग्राम में नापते थे, लंबाई को हम मीटर में नापते थे और टाइम को हम सेकंड में नापते थे। अब प्रॉब्लम यह है, एक ऐसा यूनिट भी होता है, आगे हम डील करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि यूनिट है किसका, मास लेंथ टाइम का, मतलब फंडामेंटल का यूनिट तुम्हारे पास पता है और तुमको बताना है फोर्स का यूनिट। फोर्स, तो फोर्स का तुम्हारे पास यूनिट है ही नहीं सिस्टम में। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिख दिया जाता है। यही फंडामेंटल के टर्म में लिखना डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है और इसका जो पावर होता है वही डायमेंशन कहा जाता है। तो यहां से अगर हमको सीजीएस यूनिट में लिखना हो, सीजीएस यूनिट में फार्मूला आप तुम जान गए, मास को हम ग्राम में लिखते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में लिखते हैं। तो यह हुआ फोर्स का सीजीएस यूनिट और इसी को हम लोग डायन भी बोलते हैं, डायन। इसी यूनिट को डायन भी बोलते हैं, याद रखना बच्चों। और एपीएस यूनिट कोई पूछा, एपीएस यूनिट पूछा तो फिर से मास को हम लोग पाउंड में लिखते हैं, लेंथ को हम फीट में लिखते हैं और टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं। इसी को हम लोग पाउंडल भी बोलते हैं, पाउंडल। एक होता है बाबू एमकेएस यूनिट, मास को हम लोग किलोग्राम में लिखेंगे, लेंथ को हम मीटर में, टाइम को हम लोग सेकंड में। इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट डायरेक्ट दिया नहीं होता है सिस्टम ऑफ यूनिट में। काहे देगा, बहुत सारा क्वांटिटी है बाबू, सबका दे नहीं सकता है, इसलिए सबको दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट वह था जो कि खुद पर निर्भर करेगा, उसका यूनिट देंगे, और बाकी जो इस पे निर्भर करेगा उसका यूनिट निकलवाएंगे। उसी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहे हैं। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख दिया जाता है और फंडामेंटल के पावर को डायमेंशन कहा जाता है और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है एमएलटी के टर्म में, उसी को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन की मदद से हम सिस्टम ऑफ यूनिट के आधार पर यूनिट लिख सकते हैं। तो डायमेंशन निकालना या डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत ही आसान बात है, अगर तुम्हें फार्मूला पता हो तब। और फार्मूला ही पता नहीं रहेगा तो नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो ना बच्चों। जैसे कि अगर वर्क बोल दो, वर्क, वर्क होता है बाबू कार्य, इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लंबाई है, विस्थापन, हिंदी लिखते चल रहे हैं बच्चों। फोर्स को अभी तुम तुरंत पढ़े कि mLT के पावर -2 इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है और डिस्प्लेसमेंट का होता है L। तो वर्क का निकल नहीं गया, तो किसी का डायमेंशनल फार्मूला पता है निकाल सकते हैं, और जब E पता है तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सीजीएस यूनिट निकालना होगा, मास को ग्राम में नापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, लेंथ का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, टाइम का -2 है तो सेकंड के पावर -2। इसी यूनिट को अर्ग कहा जाता है। ये सब याद रखना बाबू कि अर्ग जो होता है वह सीजीएस यूनिट होता है वर्क का। एपीएस यूनिट, मास को पाउंड में, लंबाई को फीट में, टाइम को सेकंड में। इसी को हम लोग फीट पाउंडल भी बोलते हैं। फीट पाउंडल इज यूनिट ऑफ एपीएस यूनिट ऑफ वर्क। एमकेएस यूनिट आ जाए,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस 2, इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो जूल जो है वो MKS यूनिट है किसका बाबू? वर्क का। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन या यूनिट प्राप्त कर सकते हैं अगर फॉर्मूला पता हो, क्योंकि फाइनली हमको MLT के टर्म में तोड़ देना है, क्योंकि इस सब का यूनिट हमें पता है। तो फॉर्मूला पता रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तभी ना लिखोगे। तो हर फिजिकल क्वांटिटी अभी नहीं ना जान रहे हो बच्चों, तो धीरे धीरे जानते जाओगे पढ़ने में तो सब बना लोगे। तो हड़बड़ाना मत कि सभी चीजें डायमेंशन क्यों नहीं आ रही है। किताब तो वो लिस्ट बना देता है 50 क्वांटिटी का, 100 क्वांटिटी का, लेकिन 100 क्वांटिटी अभी तुम जानते नहीं ना हो। धीरे धीरे जानोगे सब सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, देखते आगे। तो देखो बच्चों, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बताते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है बाबू मोमेंटम। मोमेंटम हो गया संवेग। मोमेंटम होता है मास गुने वेलोसिटी। बचपन में पढ़े होगे P बराबर mv 9वीं क्लास में। m द्रव्यमान, वेलोसिटी वेग होता है। वेलोसिटी के बारे में तुम पढ़े, जिसको लेंथ बाई टाइम तक तोड़ा जा सकता है, आज ही के क्लास में बताएं। मास इंटू लेंथ इंटू टाइम के पावर माइनस 1। अगर कोई तुमसे मोमेंटम का डायमेंशन पूछेगा तो बोलोगे 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 1 इन टाइम। और डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछेगा, देखो डायमेंशन में और डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में फर्क क्या है, तब लिखेंगे MLT के पावर माइनस 1, इस तरह लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको देख के CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट भी लिख सकते हो तुम, छोड़ दे रहे हैं, लिख लेने घर पे। आते हैं बाबू इम्पल्स। इम्पल्स हिंदी होता है बाबू आवेग। क्या फिजिकल क्वांटिटी है, तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तुम मोमेंटम जानते हो कि नहीं जानते हो, ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए भी खाली हम फॉर्मूला लिख के सिखा रहे हैं। एक्चुअली बाद में सब मिलेगा और पढ़ाई में तुमको आगे बढ़ भी जाएगा, तो इसलिए टेंशन अभी नहीं लोगे, सब आगे मिलेगा। और केवल फॉर्मूला से काम रखो। इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टाइम, फॉर्मूला होता है। फोर्स को याद करोगे तो मास इंटू लेंथ बाई टाइम के पावर 2 इंटू टाइम। एक वो टाइम कट जाएगा तो आ जाएगा मास इंटू लेंथ इंटू टाइम के पावर माइनस 1। तो अगर कोई डायमेंशन पूछेगा इम्पल्स का तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 1 इन टाइम। और डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा कि डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो बोलेंगे MLT के पावर माइनस 1, यह होगा। दोनों सेम आया तो एक थ्योरी याद रखेंगे कि मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला इनका होता है। वर्क और एनर्जी तो एक ही बात होता है बच्चों, जो वर्क है वही एनर्जी है, जो एनर्जी है वही वर्क है। एनर्जी में ऊर्जा, तो वर्क और एनर्जी का भी सेम होता है। वर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बच्चे तुम लोग नोट कर लोगे, नोट कर लेना। इस सबको वीडियो रोकोगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सबको नोट करते जाओगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए, ध्यान दो बच्चों। अब एक क्वेश्चन है इस तरह दे दिया, F बराबर Gm1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। एक फार्मूला दे दिया तुम्हें लिख के, और बोला कि F जो है वह फोर्स है, M1 M2 जो है वह मासेज है, मासेज माने द्रव्यमान है, R जो है वह डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। तो डायमेंशनल फार्मूला G का निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G निकालना है। अब क्या है G, 9th क्लास में से पढ़े होगे, वैसे तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला है यह, तो हम नहीं जानते। हमें कुछ फार्मूला लिख के दे दिया जिसमें सबके बारे में बता दिया, एक के बारे में नहीं बताया, और उसका हमें
डायमेंशनल फार्मूला मांग लिया। तो हम लोग करेंगे क्या, तो G बराबर एफ आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों, F है तो F तो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT टू द पावर माइनस 2। तो फोर्स तक याद रखना होता है mLT टू द पावर माइनस 2। r डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का तो L होता है तो L का स्क्वायर, नीचे दोनों मास है तो m, ठीक है। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, m के पावर माइनस 1, L के पावर 3 और T के पावर माइनस 2। यूनिट भी पूछेगा तो CGS FPS और MKS में यूनिट निकालने के लिए पूछेगा, तो तुम लोग इसको बना लेना बच्चों। तो आज हम बस कुछ डायमेंशन सिखाएं, डायमेंशन क्या होता है, कैसे लिखेंगे उससे, यूनिट कैसे लिखेंगे। लेकिन बेसिक मेन बात जो आज के क्लास में है कि डायमेंशन तभी लिख पाएंगे जब फार्मूला पता होगा। फार्मूला नहीं पता रहेगा तो डायमेंशन हम नहीं लिख पाएंगे। तो दुनिया का हर एक फिजिकल क्वांटिटी तो हम जानते नहीं है, समझो बच्चों, दुनिया का हर एक फिजिकल क्वांटिटी तो हम जानते नहीं है, इसलिए हर एक का डायमेंशन अभी नहीं लिख पाएंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे हम लोग लिख लेंगे। देखो बच्चों, अभी तक के क्लास में 3 क्लास गया है, तीनों नॉर्मल सा क्लास गया है। नॉर्मल स्पीड में, एवरेज स्पीड में गया है, क्योंकि पढ़ाई को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तुम लोग अभी तक के क्लास को नोट्स बना लोगे, या तुम CBSE बोर्ड में हो, या तुम स्टेट बोर्ड में हो, या तुम हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, तुम्हारे लिए परफेक्ट वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है, ध्यान से समझो। सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, चाहे वह कहीं रहता हो, सबको जोड़ो। सब कोई पढ़ेगा, सब कोई बढ़ेगा, आगे हम लोग निकल जाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन में जो अभी है स्थितियां, उन स्थितियों के आधार पे तुम समझो आगे नौकरी कम होगा, तो तुमको नौकरी के लिए क्यों चुनेगा, क्योंकि तुम बेस्ट रहोगे तब। और बेस्ट कब बनोगे, जब बेस्ट पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए लगातार जुड़े रहना और सबको आज शेयर कर दोगे, नोट्स बना लोगे, और फिर हम लोग आगे मिलते हैं। क्योंकि चैप्टर धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा। अभी तक कुछ खास पढ़ाई हुआ नहीं है, क्योंकि हम तुम लोग को एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।